आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं 5 प्रकार के ईश्वरीय मुकुट के बारे में। यह मुकुट न्याय के बाद विश्वासियों को दिया जाएगा। यदि आज आप 5 प्रकार के मुकुट के बारे में जानना चाहते हैं और ये मुकुट किन किन लोगों को दिया जाएगा तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। मेरे प्रियो, पहला मुकुट का नाम यह है अविनाशी मुकुट। यह मुकुट उन्हें दिया जाएगा जो आत्म संयम रखते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 25 पद में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। एक पहलवान अपने आप को कुश्ती में और लड़ाई में जय पाने के लिए वो अपने आप को संयम रखता है। वो पहलवान व्यायाम करता है, अनुशासन में रहता है, अच्छी भोजन वस्तु को खाता है जो उसके शरीर के लिए लाभदायक है। वो पहलवान हालेलुया वो आज्ञाकारी रहता है और अच्छे वस्त्र को वो पहनता है। वैसे ही हम मसीह लोगों को चाहिए कि हम भी भोजन खाएं। वो भोजन आत्मिक भोजन हालेलुया जो प्रभु का वचन है। जब हम सभी आत्मिक भोजन को खाते हैं और अपने जीवन में उन वचनों को लागू करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन हालेलुया मजबूत हो जाता है। आमीन। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो हालेलुया। और वो आत्म संयम करता है। एक पहलवान आत्म संयम करता है। यदि हम हालेलुया पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 का 27 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ। इसका मतलब ये देह कई बार अभिलाषा की ओर जाना चाहता है। ये देह कई बार लालच की ओर जाना चाहता है। ये देह कई बार पाप की ओर जाना चाहता है। ये देह कई बार संसार की ओर जाना चाहता है। कई बार ये देह प्रभु का बात को नहीं मानता है। कई बार ये देह प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का उल्लंघन करता है। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु का दास कहता है, मैं अपने देह को वश में लाता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ। हालेलुया। मारने का मतलब यह है यदि यह देह पाप की ओर जा रहा है तो हमें उस रास्ते में नहीं जाना है। यदि ये देह अभिलाषा की ओर जा रहा है तो उस अभिलाषा की ओर हमें नहीं जाना है। आमीन। हालेलुया। अपने देह को काबू करना, अपने विचारों को काबू करना। यदि इस मुंह से गाली की बातें निकल रहा है तो अपने जीभ को काबू करना, अपने देह को कंट्रोल करना। इस देह से कुछ भी पाप न होने पाए, इस देह से कुछ भी ऐसे कार्य न होने पाए और हम अपने आप को संयम रखें। हालेलुया। अपने आप को कंट्रोल करें। यस मेरे प्रियो, हम अपनी शक्ति के द्वारा हम अपनी देह को कंट्रोल नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें संयम का आत्मा देता है। प्रभु यीशु हमें वचन के द्वारा हालेलुया हमारे देह को काबू करता है। आमीन। मेरे प्रियो, जो अपने आप को संयम रखता है, हालेलुया, जो हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करता है, उन्हें अविनाशी मुकुट दिया जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय, दूसरा मुकुट का नाम यह है, वह है आनंद का मुकुट। यह मुकुट उन्हें दिया जाएगा जो दूसरों को मसीह के पास लाते हैं। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 का 19 पद में, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हालेलुया। ये आनंद का मुकुट, ये बड़ाई का मुकुट, ये प्रशंसा का मुकुट हालेलुया उन्हें दिया जाएगा जो दूसरों को यीशु मसीह के पास लाते हैं। आत्मा जित
रुकते हैं, उन आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, नाश होने वाली आत्माओं को सुसमाचार के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह की गवाही के द्वारा बचाते हैं। मेरे प्रियो, इन दौर में हम कई बार देखते हैं और हमारे आसपास वो घटनाएं हो रही है। हमें जबरदस्ती किसी को प्रभु में नहीं लाना है। दबाव से हमें दूसरों को प्रभु के पास नहीं लाना है, क्योंकि इन दिनों में लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हमें चाहिए कि प्रार्थना के साथ हम सभी सुसमाचार बताएं, हम सभी वचन का प्रचार करें, हम सभी यीशु मसीह की गवाही दें। अब ये वचन उनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हम किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते हैं, हम किसी लोगों को हम प्रभु के पास ला नहीं सकते हैं। हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में, हालेलुया, प्रभु उनमें मिला देता था। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में, पहले सदी की कलीसिया में प्रभु लोगों को लाता था। वैसे ही हम सुसमाचार को बताएं, यदि वे विश्वास करते हैं, यदि वे अपनी सुइच्छा से प्रभु को ग्रहण करते हैं, अपनी मर्जी से यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो वे प्रभु के पास आ सकते हैं। हालेलुया। हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? हमें केवल सुसमाचार बताना है, यीशु मसीह की गवाही देना है। हालेलुया। जब आप सुसमाचार बताते हैं, जब आप यीशु मसीह की गवाही देते हैं, आमीन, हालेलुया, तो आपके लिए आनंद का मुकुट रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। बड़ाई और प्रशंसा का मुकुट आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा यह है धार्मिकता का मुकुट। यह मुकुट उन्हें दिया जाएगा जो कोई यीशु मसीह की आने की बाट जो रहे हैं। लिखा है 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 8 पद में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। जहाँ कहीं भी बाइबल में धर्म का नाम आता है, वह धार्मिकता है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। यदि आप सभी यीशु मसीह के आगमन का बाट जोड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु का आगमन निकट है और मुझे तैयारी करना है। हालेलुया। जैसे एक कोई भी जन यदि अन्य जगह जाना चाहता है, बस स्टेशन में जाना चाहता है, रेलवे स्टेशन में जाना चाहता है, तो वो पहले ही अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है, और जो सामान की आवश्यकता है, जो भी जरूरत की आवश्यकता है, वो बैग में डालता है और तैयारी करता है और इंतजार करता है, और वो घड़ी को देखते रहता है कि कब मैं जाऊं, कब मैं उठूं और कब मैं स्टेशन के पास पहुंचूं। वैसे ही यदि आज हम मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के बाट जो रहे हैं, उसके दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों में सवार होकर महिमा के साथ आने वाला है, ओ हालेलुया, तो आप सभी धार्मिकता का मुकुट आपको दिया जाएगा। यस, हालेलुया। यदि आप सभी इंतजार कर रहे हैं, उन 5 कुंवारियों के समान आप दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। आमीन, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, चौथा है जीवन का मुकुट। यह मुकुट उन्हें दिया जाएगा जो सताव और परीक्षाओं में स्थिर रहकर धीरज धरता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10 पद में, मेरे प्रियो, इसमें लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 में बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर।
और लिखा है ये सारी परीक्षाएं, ये सारे दुख हमारे विश्वास को परखने के लिए हमारे ऊपर आएगा। और लिखा है कि हम प्राण देने तक विश्वासी रहा। हालेलुया, हालेलुया। शताओं में धीरज धरे रहे, हर एक कठिनाई में विश्वास में बने रहे, मुश्किल समय में विश्वास में बने रहे, दुख के समय में विश्वास में बने रहे। हालेलुया। तो आपको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग सताव और दुख और कठिनाई को देखकर वे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे पास्टर अपने कलीसिया को छोड़ देते हैं सताव होने के कारण, उपद्रव होने के कारण। मेरे प्रिय, मसीह जीवन में सताव आएगा, मसीह जीवन में उपद्रव आएगा, मसीह जीवन में कठिनाई आएगा। आप सभी उसमें बने रहे। सताव के समय में विश्वास में बने रहे, परीक्षा के समय में विश्वास में बने रहे। जैसे दानियेल विश्वास में बना रहा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो विश्वास में बना रहा, अय्यूब विश्वास में बना रहा। यस मेरे प्रियो, वैसे ही हम सभी हालेलुया सताव के बीच में विश्वास में बने रहे। लिखा है प्राण देने तक विश्वासी रहा। हालेलुया। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, इसके बाद लिखा याकूब की पत्री 1 अध्याय का 12 पद में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवन का मुकुट पाना आसान नहीं है। हर एक सताव में, हर एक उपद्रव में हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ हालेलुया हमेशा बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वह मनुष्य जो सताव में स्थिर रहता है, धन्य है वह मनुष्य जो कठिनाई में स्थिर रहता है, धन्य है वह मनुष्य जो आंधी और तूफान में स्थिर रहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है ये परीक्षा हमें परखने के लिए है। जैसे एक सोना को आग में परखा जाता है और वो आगे जाकर खरा निकलता है, वैसे ही जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन, हालेलुया। यदि आज हमें जीवन का मुकुट पाना है तो हमें परीक्षा से गुजरना होगा, सताव से गुजरना होगा, आंधी और तूफान से गुजरना होगा, तब जीवन का मुकुट पाएंगे। मेरे प्रियो, हम जब बाइबल और इतिहास को देखते हैं, बहुत सारे प्रभु के बेटा और बेटी, प्रभु के दासी, नबी मसीह के लिए, यीशु के लिए वे सताए गए, मारे गए, उपद्रव उनके ऊपर किया गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वे विश्वास में बने रहे। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 11 और 12 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। 12 पद में लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। वो बड़ा फल क्या है? जीवन का मुकुट है। यदि आज आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, झूठी झूठी बात बोल रहे हैं, और क्या लिखा इसमें, सब प्रकार की बुरी बात बोल रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, 5वां यह है महिमा का मुकुट। यह मुकुट उन्हें दिया जाएगा जो विश्वास पूर्वक और उत्साह के साथ परमेश्वर की झुंड की अर्थात परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कर रहे हैं। यह महिमा का मुकुट उन्हें दिया जाएगा। पहला पत्रस 5 अध्याय का 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से रखवाली करो, और यह निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर
कलीसिया की रखवाली करो। हालेलुया, हालेलुया। तब लिखा है उसके 4 पद में, यस, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा अर्थात यीशु मसीह प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यस मेरे प्रियो मसीह में भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, यदि आज आप सभी विश्वास योग्यता के साथ और बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ आप अपने कर्तव्य को आप निभा रहे हैं, इसका मतलब आपको महिमा का मुकुट दिया जाएगा। सताव के बीच में भी आप कलीसिया को संभाल रहे हैं, उपद्रव के बीच में भी आप परमेश्वर की झुंड की रखवाली कर रहे हैं, हर एक कठिनाई और आंधी और तूफान के बीच में भी आप प्रभु में बने हुए हैं, तो आपको महिमा का मुकुट दिया जाएगा। यस हालेलुया। और क्या लिखा, ये दबाव से मत करो और नीच कमाई के लिए कलीसिया की रखवाली मत करो। बहुत सारे लोग पैसे के लिए सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमाने के लिए सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कमाने के लिए सेवा मत करो, लालच के लिए सेवा मत करो। प्रभु का वचन कहता है कि मन लगाकर, हालेलुया, पूरे सच्चाई के साथ, वो पूरे मन के साथ परमेश्वर की कलीसिया का रखवाली करो। हालेलुया। तब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, यीशु मसीह प्रकट होगा और आपको महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे सेवक और प्रभु के दास या दासी हो सकते हैं, कई बार डर के कारण सेवा को छोड़ दिए, पैसे के लालच के कारण सेवा को छोड़ दिए, उपद्रव के कारण सेवा को छोड़ दिए। महिमा का मुकुट आपको दिया नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग सताव को देखकर कलीसिया को छोड़ दिए, महिमा का मुकुट आपको दिया नहीं जाएगा। महिमा का मुकुट आपको कब दिया जाएगा? जब आप पूरे समर्पण के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, चाहे मेरा प्राण चले जाए, मैं प्राण देने तक विश्वासी रहूंगा, मैं प्राण देने तक सेवकाई करूंगा, मैं प्राण देने तक हालेलुया उसके लिए जीऊंगा, मैं प्रभु में जीऊं या मरूं उसके लिए मैं कार्य करूंगा। तब आपके लिए महिमा का मुकुट रखा हुआ है। मेरे प्रियो, जब हम जो कार्य प्रभु ने आपको दिया है उस कार्य में आप विश्वास योग्यता के साथ बने रहेंगे, तब आप मुकुट पाने के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और वो मुकुट को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो मुकुट पाने के आप अधिकारी हैं। हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।